ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ नमस्कार आदाब दोस्तों मैं हाँ तो डापना गुरविंदर सिंह तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग। आज के व्लॉग में बातचीत करेंगे कनाडा की स्ट्राइक को लेके जो PSAC पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की तरफ से जो प्रोटेस्ट की जा रही है उस प्रोटेस्ट को लेके नया अपडेट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक नया ऑफर जो है वो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है PSAC के जो भी वर्कर ने जो प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर हैं उनको दिया गया है। क्या वो उस ऑफर को लेके पब्लिक में वो ऑफर आया है या नहीं, PSAC ने इस बारे में क्या बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि PSAC के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा था कि हम जस्टिन ट्रूडो को अपील करते हैं कि वो खुद इन्वॉल्व हों इसमें। तो अब जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनका भी एक वर्जन आया है इस मामले में। उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे, डायरेक्टली या कह सकते हैं कि इंटरनली वो इन्वॉल्व हैं इस पूरे मैटर को टेक केयर जो है वो खुद कर रहे हैं, यानी कि टेक केयर इसका खुद कर रहे हैं। सो आज के वीडियो में इसी पे डिस्कशन करना है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डिमांड्स हैं वो कब पूरी होंगी और ये स्ट्राइक कब तक ख़त्म हो सकती है और संभावित स्ट्राइक जो ख़त्म कब तक हो सकती है इसको लेके आज के वीडियो में डिस्कशन करनी है। और साथ ही साथ रिजल्ट पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ये आपका इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग नहीं करते। अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ तो आपकी प्रोफाइल का जो भी कंसर्न है कोशिश करेंगे कि आपका वो दूर किया जाए, या जो भी आपकी प्रोफाइल उस बारे में आपको ऑनेस्टली बिना किसी प्रमोशनल या बिना किसी इंटरेस्ट के सही जानकारी दी जाए। सो उस लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, जो टाइम होगा आप अपॉइंटमेंट ले लेना, आपको उस हिसाब से कॉल करेंगे और कोशिश करांगे कि ਤੁਹਾਡਾ हर जो कंसर्न है वो दूर किया जाए। उस तो बाद जेकर SOP केप्स नोट या और कोई हेल्प चाहते हो हमारी तो आपका वेलकम है। हम वीज़ा फाइलिंग नहीं करते इसलिए कांटेक्ट ना किया करो। वीडियो में हमने पहले ही आपको बताया था कि वीडियो में आज डिस्कस करना है सिर्फ स्ट्राइक के बारे में और कनाडा में जो इस स्ट्राइक को लेकर डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में पहले बात करेंगे। कनाडा में जो स्ट्राइक चल रही है PSAC की, उनकी लगातार बातचीत जो है वो ट्रेजरी बोर्ड से चल रही है और बार्गेनिंग टेबल पे लगातार बैठ के और इसका डिस्कशन जो है वो चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्ट्राइक को लेके नया क्या है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो हैं इस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कई बार अपडेट जो है वो जो एक्चुअल में होती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती या कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं पहुंच पाती। सो मैंने आपको थोड़ा सा ना एक कोशिश होती है मेरी कि रिसर्च हो वीडियो में, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑथेंटिक चीज़ हो, जो खुद उनकी तरफ से बोली गई हो वही चीज़ दिखाई जाए। तो सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो का वो बयान दिखा देते हैं आपको, उसके बाद में चर्चा करेंगे। और उससे पहले बयान देखने से पहले आपको वो बयान सुना देते हैं जिसमें खुद नुमाइंदे PSAC के नुमाइंदे ने कहा था कि हम चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो इन्वॉल्व हों। I'm calling on the Prime Minister again today to get involved in these negotiations and to settle this dispute. The Prime Minister knows exactly what it takes to settle this dispute. The Prime Minister has one of two choices to make. He can either get involved personally and help settle this dispute, or he can turn his back on the workers who are striking, predominantly women making $40,000 to $65,000 a year. If the Prime Minister can turn his back on these striking members, he will turn his back on every single worker in this country. I have been directly and intimately involved in the negotiations. आपने देखा जस्टिन ट्रूडो का भी बयान देखा और उस नुमाइंदे का भी बयान देखा। सबसे पहले उस नुमाइंदे का बयान आता है जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में उसका जो बयान है वो आपको दिखाया था, उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखाई थी। तो जब उनकी स्टेटमेंट आती तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने खुद इसमें जो है इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उन्होंने बाकायदा तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इसमें इंटरनली और डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हूँ। इंटरनल का मतलब हो गया कि जो भी इंटरनल इनका प्रोसेस है, यानी कि अपने मंत्रियों को, अपने जो ट्रेजरी बोर्ड है उनके साथ कम्युनिकेशन करना या उनके साथ सहयोग करना, यानी कि लगातार उनके जहन में ये सारी बातें जो है जस्टिन ट्रूडो के चल रही हैं। और दूसरी बात डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि डायरेक्टली भी वो कांटेक्ट में हैं उन सारे PSAC के एम्प्लॉयर्स के जिनके बारे में वो डायरेक्टली भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने कैबिनेट के थ्रू सोच रहे हैं, सिर्फ कैबिनेट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने एक मीडिया ब्रीफ में बोला है। उसके बाद में
आपको उसके नुमाइंदे की भी बात सुना दी, जो मैंने पहले वीडियो दिखाई थी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बोला था कि आप इन्वॉल्व होइए। सो अब बार्गेनिंग टेबल पे बात कहाँ पे पहुंची है, इस बारे में अपडेट की बात है। संडे है और उसके बाद में सैटरडे और संडे 2 पड़ गए, तो 29 अप्रैल का जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो PSAC की तरफ से किया गया है। ये ट्वीट है, लिखा हुआ है, टुडे वी रिज्यूम्ड टॉक विद ट्रेजरी बोर्ड एंड हैव रिसीव्ड ए न्यू ऑफर फ्रॉम द एम्प्लॉयर. We hope to continue bargaining this weekend in order to reach a fair deal for our 120,000 फेडरल पब्लिक सर्विस मेंबर्स। उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आज जो है दोबारा से हम ट्रेजरी बोर्ड के सामने बैठेंगे और अपनी जो टास्क है उसको रिज्यूम करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें एक नया ऑफर जो है वो कनाडा की तरफ से मिला है, कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, एम्प्लॉयर की तरफ से। तो आई होप कि इस वीकेंड जो है ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने ये बोला। हालांकि वो तो निकल गया वीक, अब नेक्स्ट वीक जो है आज मंडे से शुरू हो रहा है। तो अभी क्या है कि इस वीकेंड में क्या ये स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, लगभग ऐसा लग रहा है जो ये ट्वीट है उसके हिसाब से। और साथ ही और आप देखो, टास्क आर आल्सो ऑन गोइंग फॉर आवर 35,000 मेंबर ऑफ कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, वी विल बी प्रोवाइडेड नो अदर डिटेल एट दिस टाइम। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो 35,000 CRA के मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जो बातचीत है वो चल रही है, और उसके बारे में भी अपडेट जो है वो इन फ्यूचर जो है आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। सो ये अब तक का लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि बार्गेनिंग टेबल पे काफ़ी हद तक कनाडा गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स मांग ली हैं, और वैसे भी जो मीडिया में खबरें हैं उसके मुताबिक अभी तक 570 डिमांड्स जो हैं वो मान ली गई है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, और 4 डिमांड कुछ ऐसी हैं जिसको मानने में भी कनाडा गवर्नमेंट जो है वो इफ बट पे अटकी हुई है। अभी उस पर कह रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा कि इसमें नया अपडेट क्या निकल के आता है। बाकी रिजल्ट की रही बात, रिजल्ट आ रहे हैं, स्पीडली रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, पहले से थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है प्रोसेस, लेकिन अभी भी आप देखो तो पिछले बुधवार को जब स्ट्राइक ऑन गोइंग थी उस टाइम पे PR का जो ड्रॉ है वो निकला, एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकला है। उसके बाद में लगातार रिजल्ट जो हैं वो भी आ रहे हैं, और वेब फॉर्म का रिप्लाई भी आया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। सो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आ रहे हैं, IRCC काम कर रही है। हाँ, PSAC के जो मेंबर हैं वो ज़रूर स्ट्राइक पे हैं, बाकी सारी सर्विसेज जो है उनकी चल रही है। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आपका प्लेटफॉर्म है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, वीज़ा फाइलिंग नहीं करते इसलिए कॉन्टैक्ट ना करिए। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल का कोई कंसर्न है आपका, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, जो टाइम होगा उसके हिसाब से कॉल बैक करके आपका हर कंसर्न दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप SOP केप्स नोट में हेल्प चाहते हो तो वेलकम है, अदरवाइज हम वीज़ा फाइलिंग नहीं करते इसलिए कॉल ना करा करिए। सो उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।